नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके स्टडी विद अनूप नेहरा यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स की वीडियो। पहला सवाल, शंघाई सहयोग संगठन, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी टूरिज्म मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई 2 दिवसीय, जो किस शहर में हुई आपका क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 वाराणसी में। तो वाराणसी जो है वो डेजिग्नेट किया गया है पहली कल्चरल कैपिटल यानी कि सांस्कृतिक राजधानी के रूप में एससीओ की, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और इंडिया जो है वो करंटली चेयर कर रहा है, मतलब अध्यक्षता कर रहा है इसकी। तो एससीओ जो है वो रिप्रेजेंट करता है 8 देशों की अराउंड 42% ऑफ टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन, पूरी दुनिया की 42% आबादी को और दुनिया की 25% ग्लोबल जीडीपी को। और यूनियन मिनिस्टर इंडिया के जी कृष्ण रेड्डी, यूनियन मिनिस्टर फॉर टूरिज्म, ये इस मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन, भूमि संसाधनों के प्रबंधन में यानी लैंड रिसोर्सेज मैनेजमेंट जो है उसमें एक टर्म यूज होती है ULPIN। तो इसका फुल फॉर्म क्या है ULPIN का, और इसका सही जवाब है सेकंड ऑप्शन, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, नॉट प्रोक्योरमेंट। ठीक है, पार्सल लगेगा यहाँ पर, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज है उसने एक नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जिसका नाम था भूमि संवाद 4th। और ये किस लिए की गई, ये जो कॉन्फ्रेंस है वो की गई इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, किसको, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर ULPIN या फिर भू आधार जिसे कहा जाता है, इसको नई दिल्ली में इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, जिसमें यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज, केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मिनिस्टर जो हैं गिरिराज सिंह, वो चीफ गेस्ट रहे। और इसका जो थीम है इसकी नेशनल कॉन्फ्रेंस का वो है डिजिटाइजिंग एंड जियो रेफरेंसिंग इंडिया विद भू आधार ULPIN। क्वेश्चन 3, हाल ही में TCS के मुख्य कार्यकारी अधिकारी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के CEO के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है, जिसका सही जवाब है के कृथिवसन, ऑप्शन 4th। तो राजेश गोपीनाथन जो पहले मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO थे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के, उन्होंने अपने अदर इंटरेस्ट को परस्यू करने के लिए अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया। गोपीनाथन जो है वो 2 डिकेड से भी ज़्यादा यानी 2 दशकों से भी ज़्यादा इस कंपनी से जुड़े रहे। तो TCS के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने के कृथिवसन के लिए CEO के पद को डेजिग्नेट कर दिया है और उनकी जो राजेश गोपीनाथन थे उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4, ऑस्ट्रेलिया को परमाणु हमला करने वाली पनडुब्बियां यानी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स, ये प्रदान करने के लिए किन देशों ने और ऑस्ट्रेलिया ने एक प्रोजेक्ट तैयार किया है OCUS। तो इसके ऊपर एग्रीमेंट पर साइन किया गया। तो ये 2 देश और हैं इसमें, और वो दोनों देश हैं आपके ऑप्शन सेकंड, USA और UK। इसके बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं। US, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर अटैक सबमरीन प्रोवाइड करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है, और ये डिसीजन जो है वो लिया गया है चाइना की जो एक्टिविटीज़ जो बढ़ रही हैं इंडो पैसिफिक रीजन में, उनको काउंटर करने के लिए। इसमें US प्रेसिडेंट जो बाइडन, ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज और UK प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने OCUS प्रोजेक्ट को, एग्रीमेंट को अनाउंस किया। तो ये किया गया सैन डिएगो कैलिफोर्निया में, जो US का नेवल बेस है। ठीक है, सैन डिएगो कैलिफोर्निया। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का पहला स्वदेशी चौपाया रोबोट क्वाड्रपेड रोबोट और एक्सोस्केलेटन जो है वो किस कंपनी द्वारा, भारत की डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने के लिए किस कंपनी द्वारा ये विकसित किया गया है। तो इसका सही जवाब है सवाया रोबोटिक्स, ऑप्शन सेकंड। इंडिया का पहला इंडिजिनस है, मतलब भारत में ही तैयार किया गया है क्वाड्रपेड यानी चौपाया 4 टांगों वाला रोबोट, और एक्सोस्केलेटन जो है वो ये हैदराबाद बेस्ड सवाया रोबोटिक्स है, इसके द्वारा
विकसित किया जा रहा है जो अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूती देगा, और ये किया जा रहा है आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के तहत। फिलहाल भारत यूएस और स्विट्ज़रलैंड से अपनी डिफेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए ये वाले रोबोट मंगवाता है, इंपोर्ट करता है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6, तो यूको बैंक के प्रबंध निदेशक यानी एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, अश्विनी कुमार। तो फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो FSIB, इन्होंने रिकमेंड किया है इंडियन बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, अभी फ़िलहाल ये इंडियन बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, अश्विनी कुमार को मैनेजिंग डायरेक्टर यूको बैंक के तौर पर। और इससे पहले इंडियन बैंक को ज्वाइन करने से पहले कुमार जो है वो चीफ जनरल मैनेजर के तौर पर काम कर रहे थे। कहाँ पे? मुंबई जोन ऑफ पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक के मुंबई जोन में। FSIB फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो, इसको हेड किया जाता है एक्स सेक्रेटरी द्वारा जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेनिंग में रहे हों, और फिलहाल ये हैं भानु प्रताप शर्मा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन इज़ वर्ल्ड स्लीप डे? विश्व नींद दिवस 2023। आजकल नींद एक बड़ा इश्यू बना हुआ है, तो विश्व नींद दिवस 2023 कब मनाया जाता है सालाना? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, 17 मार्च। तो वर्ल्ड स्लीप डे जो है वो एनुअल इवेंट है जो ऑब्जर्व किया जाता है एक फ्राइडे को ही। फ्राइडे कौन सा जी? स्प्रिंग वर्नल इक्विनोक्स से पहले वाला फ्राइडे। स्प्रिंग वर्नल इक्विनोक्स यानी जिस दिन दिन और रात बराबर होते हैं, स्प्रिंग वाला, तो ये 21 मार्च को रहता है सालाना। इससे जस्ट पहले जो भी फ्राइडे आएगा तो नींद की सिग्निफिकेंस को के बारे में अवेयरनेस, जागरूकता फैलाने के लिए इसे ऑब्जर्व किया जाता है। तो इस दिन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि स्लीपिंग डिसऑर्डर, नींद की वजह से जो डिसऑर्डर्स जो बढ़ रहे हैं उनको कम करना। तो इसमें हम बेटर प्रिवेंशन और मैनेजमेंट को प्रमोट करते हैं। इस साल का थीम है स्लीप इज़ इसेंशियल फॉर हेल्थ, और ये हम जानते ही हैं कि नींद कितनी ज़रूरी है स्वास्थ्य के लिए। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने, यूनियन होम मिनिस्ट्री ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF में जो फॉर्मर अग्निवीर रहेंगे उनके लिए कितने % रिजर्वेशन आरक्षण की घोषणा की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, 10%। अब से 10% आरक्षण मिलेगा CISF में अग्निवीरों को। तो थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो यूनियन होम मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है 10% रिजर्वेशन जो अग्निवीर रहेंगे उनके लिए, और जो अग्निवीर रहेंगे उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो एज रिलैक्सेशन आप ध्यान से पढ़ें, जो पहला बैच रहेगा उसके लिए 5 साल का, और उसके बाद के जितने बैच रहेंगे उनके लिए 3-3 साल का। इसके अलावा उन्हें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से भी एग्जाम्प्ट किया जाएगा, वो नहीं देना होगा PET। और ये अनाउंसमेंट जो है वो आई है मिनिस्ट्री द्वारा। अभी कुछ दिन पहले ही हमने ये सवाल किया था कि BSF ने भी 10% रिजर्वेशन दिया था फॉर्मर अग्निवीर्स को, तो उसके कुछ दिन बाद ही CISF द्वारा भी ये अनाउंसमेंट आई है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2023, ये भारत के साथ किस देश ने इसमें पार्टिसिपेट किया? तो इसका सही जवाब है USA, ऑप्शन 2, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इंडियन नेवी जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है एंटी सबमरीन वॉरफेयर ASW जो एक्सरसाइज है, जिसका नाम है सी ड्रैगन 23, अपने P-81 एयरक्राफ्ट के साथ। तो ये सी ड्रैगन 23 जो है वो एनुअल मल्टीनेशनल ASW यानी एंटी सबमरीन वॉरफेयर है, लॉन्ग रेंज MR के लिए, मैरीटाइम रिकनसाइंस के लिए। तो ये यूनाइटेड स्टेट्स नेवी द्वारा कंडक्ट किया जाता है, और इसमें भाग लेने वाले अन्य देश हैं जापान, कनाडा और साउथ कोरिया। और आज का लास्ट सवाल जिसमें काफ़ी डिटेल रहने वाली है, तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने प्रेसिडेंट कलर से किस INS को कोच्चि में प्रदान किया? प्रेसिडेंट्स कलर, राष्ट्रपति का रंग, ये एक इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो इसका सही जवाब है 2, INS द्रोणाचार्य को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया है। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने INS द्रोणाचार्य को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया, और इसके साथ ही उन्होंने
भारत में ही बनाए गए एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को जो कि कोचिन शिपयार्ड पर है उसे भी विजिट किया। और इसके साथ प्रेसिडेंट ने काफ़ी तारीफ भी की एयरक्राफ्ट कैरियर की एज ए शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ आत्मनिर्भर भारत। और उन्होंने कहा कि इंडिया उन कुछ देशों में से एक है जिनके पास ये कैपेबिलिटी है जो अपने ही देश में एक एयरक्राफ्ट कैरियर को अपनी ही टेक्नोलॉजी के द्वारा डेवलप कर सकें। ठीक है जी। तो प्रेसिडेंट कलर के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। प्रेसिडेंट कलर जो है वो मोस्ट प्रेस्टिजियस डेकोरेशन है जो कि प्रेसिडेंट द्वारा दिया जाता है फॉर आउटस्टैंडिंग सर्विस टू ए नेशन, एक किसी यूनिट को देश के लिए आउटस्टैंडिंग सर्विस देने के लिए। और ये हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर है जो कि किसी मिलिट्री यूनिट को दिया जा सकता है, जिसमें एक्सेप्शनल डेडिकेशन और बहादुरी सर्विस के दौरान दिखाए जाने के लिए। इसमें एलिजिबिलिटी है, इसमें एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो है 25 सालों की सर्विस होनी चाहिए और आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन रहना चाहिए मिलिट्री कम्युनिटी की तरफ। इसके साथ ही हम INS द्रोणाचार्य देख लेते हैं। INS द्रोणाचार्य जो है वो ट्रेनिंग के लिए जो सागर प्रहरी बल है उसको ये ट्रेनिंग देता है और नेवी का प्राइमरी सेंटर भी है जो ट्रेनिंग के लिए, जहाँ पर इंडियन ओशियन रीजन जो IOR रीजन है उसमें जो ट्रेनिंग एक्सरसाइज चलती हैं भिन्न भिन्न देशों की, उसके लिए भी INS द्रोणाचार्य का यूज़ किया जाता है। अच्छा, इसके साथ ही INS द्रोणाचार्य कोच्चि केरला का एक ट्रेनिंग इस्टेब्लिशमेंट भी है। इसको कमीशन किया गया था 1989 में और ये नेवल पर्सनल जो है उनको वेरियस टेक्निकल फील्ड्स में ट्रेनिंग देता है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अगर आप पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम ये डेली आपके लिए करंट अफेयर्स की वीडियो लेके आएंगे। हमारी कोशिश रहती है कि 10 से 12 मिनट में सारे करंट अफेयर कवर कर लिए जाएं। ठीक है जी। तो इसके लिए आपको 1.5 2 घंटे की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, आप 10 मिनट में पूरे दिन के करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। थैंक यू, कल फिर मिलते हैं।